नाज़रीन, मुल्क की सियासत जिस तेज़ी से कलांचें भरती हुई जा रही है आगे, और अपोजिशन का घोड़ा जो है वो सरपट भाग रहा है, और उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल है इमरान खान को पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा से हटाना, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करना। इसके लिए राब्ते जारी हैं, ज़ोर शोर से जारी हैं, और एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। और अगर ये कहा जाए कि ये जो रवां हफ्ता है, ये मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट बल्कि फ़ैसला कुन है, तो गलत नहीं होगा। जो मियाँ शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से मुलाकात की, उस मुलाकात के अंदर भी हमारे ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें इस बात का जो है पूरा एहसास दिलाने की कोशिश की कि ये तहरीक अदम एतमाद लाना और इसे कामयाब करना, और फिर सबसे बड़ी बात कि फौरी तौर पर इस तहरीक को लाना ये कितना ज़रूरी है। और हमारे ज़राए ने ये बताया कि आसिफ जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने चौधरी साहिबान से कहा है कि जनाब हम इसी हफ्ते कुछ करना चाहते हैं, इस हवाले से फ़ैसला कुन काम करना चाहते हैं। मतलब हैरान कुन है, शहबाज स्पीड जो उनकी हुकूमत में चल रही थी, वही शहबाज स्पीड अब तहरीक अदम एतमाद में नज़र आ रही है। वो जैसे कहें कि 180 मील की 200 मील की स्पीड से जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, और अब देखें इसका क्या अंजाम क्या होता है, वो किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन बहरहाल उनके सामने हम थोड़ी सी अब ये बात कर लें कि उन्होंने करना क्या क्या है अभी तक, जो उनके सामने जो टास्क है उसमें अब याद होगा आपको कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा था कि हम इंडिविजुअल से राब्ते नहीं करेंगे। एक ये ख़बरें भी हैं, और ये खुलकर ये इस बात का इजहार कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा, कि हमारे पास कोई कहता है 18 से 20, कोई कहता है 25-30 अरकान जो है तहरीक इंसाफ के हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, और वो तहरीक अदम एतमाद में हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी कि हम किसी इंडिविजुअल को कांटेक्ट नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है, हम जो चाह रहे हैं वो ये है कि इत्तेहादी पार्टीज़ जो हैं वो हमारे साथ आकर मिलें। और ये इत्तेहादी पार्टीज़, पहले भी हमने इसका जो है वो डाटा शेयर किया कि तकरीबन 20 वोट हैं इनके। वही फ़र्क है हुकूमत में और अपोजिशन में। हुकूमत जो है वो इधर से उठ के अपोजिशन के बेंचों पे चली जाएगी, अपोजिशन जो है अगर इत्तेहादी साथ होते हैं तो वो हुकूमती बेंचों पे आ जाएगी। तो ये बड़े फ़ैसला कुन वोट हैं इत्तेहादियों के। इत्तेहादियों के 3 बड़े ग्रुप्स हैं, 4 जो इस हुकूमत को सहारा देकर खड़े हुए हैं। अब अगर आपने उनको हुकूमत से अलग करना है तो आपने भी उन्हें कुछ देना है। जो हमारी इतलात हैं उसमें 2 डील्स जो हैं वो तो इमीडिएटली तैयार की जा रही हैं, और वो डील्स जो हैं वो क्या हैं? वो डील्स ये हैं कि एक बाप पार्टी जो मेजर अलाई है गवर्नमेंट की, और दूसरी है मुस्लिम लीग काफ। ये 2 पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास मौजूदा इक़्तिदार में बहुत मेजर चंक जो है उन्होंने शेयर किया हुआ है। मसलन काफ लीग जो है वो पंजाब के अंदर उनके पास जो स्पीकरशिप है, और चौधरी परवेज़ इलाही अपने बाकी अरकान जो हैं उन्होंने वो वज़ीर मुशीर बनाए हुए हैं, और सारी की सारी पार्टी यहाँ पर भी मरकज़ में भी 2 वज़ारतें हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पावर शेयरिंग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। जब गवर्नर चले जाते हैं किसी दौरे पर तो परवेज़ इलाही गवर्नर भी बन जाते हैं। तो एक टिकट में 2 मज़े हैं। बाप पार्टी, उसके पास चेयरमैन सेनेट की सीट है, बलूचिस्तान की हुकूमत है। अब इसके बाद उन्हें क्या कहा जाए? हाँ, अलबत्ता बाप पार्टी के साथ पहले हम बाप पार्टी की बात करें। बाप पार्टी के पास जो है वो चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी है, और चेयरमैन सेनेट की जो सीट है वो इस वक्त अपोजिशन के रहमो करम पर है। अगर कहा जाता है कि चीज़ें न्यूट्रल हो गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी, तो अपोजिशन का सबसे जो आसान टारगेट है वो चेयरमैन सेनेट की सीट है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आया है। यहाँ पर बाप पार्टी जो सुनने में आया है वो ये है कि बाप पार्टी के साथ इस हवाले से बार्गेनिंग हो रही है कि चेयरमैन सेनेट को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आप नेशनल असेंबली के अंदर आप हमारे साथ आ जाएं, और बलूचिस्तान की हुकूमत भी एज़ इट इज़ चलती रहेगी, वहाँ पर भी कोई मसला नहीं होगा। ये अलबत्ता हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि सिंध के अलावा हर जगह पर हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। फिर देखते हैं उसके बाद बलूचिस्तान के हवाले से उनका क्या हो सकती है, पॉलिसी क्या हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है KPK के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद वो नहीं ला सकते, वहाँ पर भी PTI कंफर्टेबल पोजीशन में है।
तो ये बाप पार्टी की ये डील हो सकती है कि जिसमें वो चेयरमैन सेनेट की सीट जो है वो बचा ले और उसके एवज में मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट कर दे। दूसरी बात पंजाब की आ जाती है, जो बड़े अलाई हैं। पंजाब के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, बार्गेनिंग की मेज़ सजने जा रही है। यहाँ पंजाब के अंदर देखना ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं, नवाज शरीफ जो हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही को क्या ऑफ़र करते हैं। ये सियासत है, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, यहाँ आप कुछ जो है देंगे तो कुछ लेंगे। तो चौधरी जो है वो बहुत बेहतरीन बार्गेनिंग करते हैं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं। और उनके साथ जो खड़े हैं, बाकी लोग जो खड़े हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, फजलुर रहमान हैं, वो भी इस हवाले से जो है वो पूरा हिसाब किताब रखते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ जो है वो तो चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है, और उनकी इस ख्वाहिश को मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, उनकी इस ख्वाहिश के पीछे आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की जो आमादगी, उनकी कंसेंट, उनकी रजामंदी भी मौजूद है इस वक्त तक। और ये कुछ بعید नहीं है कि ये यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को जो तब्दीली आती है तो उसके नतीजे में जो चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को दी जाए। तो देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून अपने दिल पे हाथ रख के और जिसे कहते हैं कि अपने सीने में इतनी गुंजाइश पैदा करती है कि चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर तस्लीम कर ले, क्योंकि तमाम सियासी पंडितों का, सियासी तजियाकारों का ये ख्याल है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही अगर आ जाते हैं पंजाब में तो वो मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो तो खैर नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन जो नून लीग के अंदर इलेक्टेबल्स हैं, चौधरीज जो हैं वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो इलेक्टेबल्स जो हैं उनका टिल्ट जो है आइंदा इलेक्शन से पहले चौधरीज की तरफ जा सकता है। और चौधरीज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर से अपनी पार्टी जो है उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, पीटीआई का कुछ चंक जो है उसे संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ बरादरान जो हैं, शरीफ बरादरान जो है, उनके मुकाबले में चौधरी बरादरान की एक नई एम्पायर, नई स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट जो है ये इमर्ज हो सकती है। तो क्या इतना हौसला ये दिखा लेंगे कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो ज़ाते आला वो दे दें? हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से बहुत ही संजीदा जो है वो गुफ्तगू चल रही है। और मुझे तो बाज़ चीज़ों से ऐसे इशारे भी मिले जिसमें मैंने देखा ये कि मुस्लिम लीग नून के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात के बारे में ऐसी गुफ्तगू हुई है और हो रही है, रोज़ाना बयान भी आ रहे हैं। और नून लीग के रहनुमा जो हैं वो अपने कारकुनों के अंदर उठते बैठते ये बात करते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं चौधरी बरादरान, हमारा तो देरीना ताल्लुक़ है। और मुस्लिम ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े जो टॉप के जितने लीडरशिप है, ख़ास तौर पर जो पंजाब से या लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले, उनके चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। और वो नून लीग के अंदर वो उनका एक जो है वो ऐसे कहें कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है इस शक्ल में मौजूद है। तो अगले बाकी बादा मुद्दत के लिए साल या 6 माह की अगर हुकूमत बनती है तो इसमें अगर परवेज़ इलाही को हुकूमत देने का ये हौसला कर लेते हैं तो फिर तो इसमें तो मुस्लिम लीग काफ 1 मिनट का भी तवक्कुफ़ नहीं करेगी जब उसे ये गारंटी हो रही हो कि मुस्लिम लीग नून उसे पूरा सपोर्ट करेगी और परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। फिर तो चुटकी बजाते में जो है वो मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपोजिशन के साथ आकर कंधा लगाकर खड़ी हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये नून लीग की तरफ देखने वाली बात है। एक और चीज़ जो प्रपोज़ल जो डिस्कस हो रही है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए और काफ लीग के लिए वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकर से उन्हें कहा जाए कि स्पीकर नहीं, आप गवर्नर बन जाए। तो गवर्नर, मैंने पूछा कि गवर्नर बन जाए तो फिर वो गवर्नर तो बिल्कुल बेख्तियार होता है। तो इसका जवाब ये है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं वो अगर तब्दील कर लिए जाएँ तो उसमें गवर्नर को कई इख्तियारात मिल सकते हैं, और जिसके ज़रिए गवर्नर जो है एक बाइख्तियार गवर्नर, डमी गवर्नर की बजाय वो गवर्नरशिप जिसका गिला करते रहते हैं चौधरी सरवर के मेरे पास तो कोई काम नहीं है करने के लिए, मुझे एक खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, वो खुड्डे लाइन वाला गवर्नर नहीं, एक एक्टिव गवर्नर
जिस तरह के खालिद मकबूल थे इस तरह का गवर्नर जो है वो बनाया जा सकता है उन्हें। ये बात भी अपनी जगह पर चल रही है। तो देखना यही है कि ये दो डील्स जो हैं ये क्या इख्तियार करती हैं। तीसरी बात हम मुख्तसरन ये कर लें, डिस्कस कर लें कि MQM हुकूमत की जो अलाई है वो उसका गिला है कि उनके पास सिर्फ एक वजारत है, लेकिन उन्हें शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए। MQM की जो है कौमी असम्बली के अंदर वो 7 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जो MQM की हैं, लेकिन वजारत उनके पास एक है। तो उनका ये है, एक हमेशा से जो उनकी ख्वाहिश रही है और उनका मुतालबा रहा है वो ये है कि सिंध के अंदर MQM का गवर्नर होना चाहिए, जो पहले इश्तुल बाद 12-14 साल गवर्नर रहे हैं। अब वो मिस कर रहे हैं गवर्नर हाउस को, उनकी ये भी ख्वाहिश होगी कि गवर्नरशिप दी जाए। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के अंदर कितना हौसला है। हाँ, अगर वो PTI का गवर्नर बर्दाश्त कर रहे हैं जो रोजाना बाहर निकल कर उन्हें चैलेंज कर रहा होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।